हेलो एवरीवन, दिस इज़ नितिन। मैं आपको इस वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। और इस वीडियो में आपको उनके रूल, उनके चेंजेस तथा एग्जांपल और उनके एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए या हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस में इसमें वाक्य कर्ता द्वारा स्टार्ट किया जाता है या फिर एक कर्ता द्वारा किए गए कार्य को बताया जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस दे दिया हमने, ही राइट्स अ लेटर। तो इसमें ही जो है वो कैसा है, सब्जेक्ट है। इसमें ही द्वारा किए गए कार्य को बताया जाता है, बताया गया। पैसिव वॉइस में इसमें एक्टिव वॉइस का जस्ट उल्टा होता है। इसमें किसी और या कर्म के द्वारा किए गए कार्य को बताया जाता है। इसी का अगर हम जैसे फर्स्ट एग्जांपल का हम अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बन जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय हिम। तो इसमें ए लेटर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। इस पैसिव वॉइस में सेंटेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो इसके कुछ रूल देख लेते हैं। सबसे पहले रूल फर्स्ट है, पैसिव वॉइस उन वर्ब का ही बनाया जाता है या उन सेंटेंसों का ही बनाया जाता है जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब होती है, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट जरूर आए। दूसरा रूल है, पैसिव वॉइस में केवल 8 ही टेंस बनाए जा सकते हैं और किन किन के नहीं बनाए जा सकते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं बनता है। दूसरा है पास्ट परफेक्ट का नहीं बनता है। तीसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। और देखते हैं चेंजेस रूल और भी कुछ आपको याद रखने होंगे। पहला दे रखा है, सब्जेक्ट की जगह इसमें क्या रखते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट की जगह हम रखते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या रखते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट रखते हैं। बाई प्लस सब्जेक्ट रखते हैं। दूसरा है, इस पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कुछ इनके पर्सन्स देखते हैं जो इनके चेंजमेंट किए जाते हैं। जैसे आई मी में चेंज होता है, मी आई में चेंज होता है। दूसरा यू में चेंज होता है। सी हर में चेंज होता है, हर सी में चेंज होता है। इट में रहता है। किसी भी एनिमल या कोई भी बर्ड का नाम आए तो सेम का रहता है। वी अस में चेंज होता है, अस वी में चेंज होता है। ही हिम में चेंज होता है, हिम ही में चेंज होता है। दे देम में चेंज होता है, देम दे में चेंज होता है। किसी का अगर नाम आता है जैसे कि मोहित, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट की जगह उसमें मोहित और उसमें ऑब्जेक्ट की जगह भी मोहित ही रखा जाएगा। हु बाई हुम में चेंज होता है। अब देखते हैं चेंजेस इन टेंस। अब जो पैसिव वॉइस बनाते समय जो टेंस में जो चेंजेस होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें डू या डज दिया जाएगा। वो किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम। ये हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है, बस आपको याद रखना होगा इज आर एम के बाद हमें विंग लगानी होगी। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव। अगर सेंटेंस में हैज या हैव दे रखा है तो किस में चेंज हो जाएगा, हैज बीन और हैव बीन में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। चौथा है पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें डेट दे रखा होगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होगी, वो किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब में। पांचवा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब। और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहता है। बस आपको याद रखना होगा मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको विंग लगाना होगा इसमें। छठवां है पास्ट परफेक्ट, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, मीन्स हैड बीन में चेंज हो जाता है। सातवां है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल, और जी किस में चेंज होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी, मतलब विल बी में चेंज हो जाएगा और शैल बी में चेंज होगा। आपको याद रखना है मैं और हम के साथ हम शैल का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। अगला है फ्यूचर परफेक्ट, जो किस में चेंज होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में।
इस फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। विल हैव किस में चेंज होगा, विल हैव बीन, और शैल हैव बीन में चेंज हो जाएगा। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम एक्सरसाइज तथा उसकी फॉर्मूले देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। ये किस में चेंज होता था दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होया करती थी, इज आर एम। मतलब इसकी पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। आपको याद रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करेंगे, और मैं के साथ हम एम का यूज करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें बोला गया ही नोज हिम वेरी वेल। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, ये हो जाएगा हमारा अदर, ये हमारी है वर्ब। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट आगे आएगा, मतलब हिम किस में चेंज होता था दोस्तों, ही में। तो सबसे पहले ये बन जाएगा ही। अब ही के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसमें नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन। उसके बाद इसमें अदर क्या है, वेरी वेल। फिर उसके बाद वाई लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट इसमें क्या था, ही किस में चेंज होता था, हिम में। ये हमारा सेंटेंस फर्स्ट कंप्लीट बन गया, ये हमारा पैसिव फॉर्म में चेंज हो गया। दूसरा देखते हैं, इसमें लिखा है ही गोज टू कानपुर। ही गोज टू कानपुर दे रखा है। अब आपको पता है कि वर्ब ये है, ये हमारा क्या, अदर। वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, इसलिए ये हो जाएगा इसमें नो पैसिव वॉइस, इसका पैसिव नहीं बन सकता है। अगला देखते हैं, एक और सिंपल हमने दे लिया हमने। इसमें लिखा है यू वाई द क्लॉथ्स। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें पहले वर्ब देखेंगे, वर्ब ये है, इसमें ऑब्जेक्ट है द क्लॉथ्स। तो इसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स। अब द क्लॉथ्स देख सकते हैं आपको, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हम आर लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा आर। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉट। फिर उसके बाद हमें अदर इसमें है नहीं, अदर के बाद क्या लगाना पड़ेगा, वाई। अब सब्जेक्ट को हमें यू किस में चेंज होता है, यू में ही रहता है चेंज। ये हमारा दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। अगला देखते हैं, एक इसमें हमने नेगेटिव सेंटेंस लिया, इसमें लिखा आई डू नॉट प्ले द फुटबॉल इन द ग्राउंड। इसमें नेगेटिव है तो इसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही बनेगा। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। अब वर्ब ये है, वर्ब के तुरंत बाद इसमें दे रखा है ऑब्जेक्ट द फुटबॉल। सबसे पहले लिखेंगे द फुटबॉल, द फुटबॉल। अब फुटबॉल एक ही है इसलिए इसके साथ लगाएंगे इज। ये निगेटिव है तो इसका भी निगेटिव ही बनाएंगे, इज नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है हमारी प्ले की थर्ड फॉर्म होती प्लेड। अब इसमें अदर इसमें क्या, इन द ग्राउंड, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे इन द ग्राउंड। फिर उसके बाद हमें वाई लगा के हमें सब्जेक्ट को राइट करना होता है। आई किस में चेंज होता था, मी में। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक और इसका देखते हैं जो कि हमारा इंटेरोगेटिव है। इसमें बोला गया है डू यू लाइक हिम, डू यू लाइक हिम। तो डू यू लाइक हिम, अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है तो इसका पैसिव फॉर्म भी इंटेरोगेटिव ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर डू दे रखा है, अब डू का सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज। अब ये हिम आगे आएगा तो ये बन जाएगा ही। उसके बाद हमें ढूंढनी पड़ती है वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या है, लाइक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड। उसके वाई, और इसमें सब्जेक्ट क्या था, यू था। यू किस में चेंज होगा, यू में ही। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक और देखते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला। इसमें बोला गया वाई डज सी वॉच द टीवी। तो हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन वर्ड दे रखा है आपको सेंटेंस में तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, सिर्फ होम को छोड़कर, हु को और होम को छोड़कर। ठीक है। अब इसमें देखिए डज दे रखा है। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टीवी। और टीवी के साथ हम क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे, क्योंकि टीवी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा आगे आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, तो हो जाएगा द टीवी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हमारी वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, वॉच।
वॉच्ड। उसके बाद हमारा अदर आता है, जो कि इसमें अदर दे नहीं रखा है। उसके बाद वाई लगा के हमें सब्जेक्ट को राइट करना होता है। वाई लगाया, सब्जेक्ट में क्या था, सी किस में चेंज होता था, हर में, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ एग्जांपल उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लेते हैं। तो उसका पहले फॉर्मूला में मालूम होना चाहिए। बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बीइंग लगाना है। तो देखते हैं, पहला एग्जांपल है, लिखा है ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखिए पहले सबसे पहले पता करेंगे इसमें वर्ब क्या है, वर्ब इज सिंगिंग है। सिंगिंग के बाद तुरंत क्या आया, ए सॉन्ग, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए सॉन्ग, स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, हम विंग लगाएंगे, विंग। अब सिंग की थर्ड फॉर्म होती है वो संग होती है, क्या होती है, संग। उसके बाद इसमें कोई अदर दे नहीं रखा है। उसके बाद लिखेंगे वाई प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था हमारा, ही था। अब ही किस में चेंज होता है, वो होता है हिम में। तो ये पहला हमारा टेंस का चेंज हो चुका है। तो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल इसका, दे आर प्लेइंग द खो खो। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द खो खो। तो स्टार्ट करेंगे द खो खो। फिर उसके बाद आएगा खो खो, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इसके साथ यूज हो जाएगा इज। उसके बाद आएगा विंग। फिर उसके बाद आ गया क्या, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है। अब प्लेड इसमें कोई अदर आया नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, वाई लगा के सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे। अब दे किस में चेंज होता था, देम में, ये हम आपको बताए थे अभी। ये हो जाएगा हमारा सेकंड सेंटेंस कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस। इसमें बोला गया द बेबी इज़ नॉट हिटिंग अ टॉय। तो अ टॉय हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसको हम सबसे पहले राइट करेंगे। अ टॉय इज विंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें हमारा हिट है। अब हिट की थर्ड फॉर्म हिट ही रहती है। उसके बाद आ जाएगा वाई, द बेबी, कोई चेंज नहीं हुआ, द बेबी का द बेबी लास्ट में हमारा सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। लिखा है इज राम, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पर नोट लगाना बोलेगी, क्योंकि कैसा सेंटेंस था, ऊपर निगेटिव था, तो इसका पैसिव भी कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। अब देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये इंटेरोगेटिव ही बनेगा। इज किस में चेंज होगा, इजी में रहेगा, क्योंकि ए लेटर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये हमारा आ जाएगा अ लेटर, अ लेटर। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, विंग, विंग, विंग। उसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है, रिटन। उसके बाद हमारा वाई। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, राम है। ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं। बोला गया है वाई आई एम बी वाई अपन। तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड जैसे का जैसा रख देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद एम। अब देखिए पेन के साथ हम इज लगाएंगे, एम नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई इज अ पेन विंग, विंग। वाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वाउट। उसके बाद वाई, और आई किस में चेंज होता था दोस्तों, मी में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जांपल देख लेते हैं। दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल दे रखा है, वो कैसा एग्जांपल है, सिंपल का।
अब राम हैज हेल्प्ड मी, तो उसमें देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब मी किस में चेंज होता है, आई में होता है चेंज। अब मी कैसे सब्जेक्ट है, मी के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, तो यह हो जाएगा आई हैव। फिर उसके बाद हमें लगानी है वीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी जाती है, तो यह हेल्प्ड का हेल्प्ड रहेगा। उसके बाद इसमें कोई अदर है नहीं। उसके बाद लगाएंगे वाई, वाई के बाद क्या लगा देंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या, राम है, तो राम को हम लिख देंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यू हैव रीड द स्टोरीज। तो इसमें सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट इसमें रीड द स्टोरीज, तो यहाँ लिखेंगे द स्टोरीज। अब स्टोरीज बहुत सारी हैं, ये कैसा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम, हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, वीन लगाएंगे, वीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें रीड ही रहती है। अब रीड के बाद आ जाएगा हमारा वाई, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें यू किस में चेंज होता है दोस्तों, यू में ही चेंज रहता है। एक देखते हैं इसका निगेटिव, अगर नेगेटिव एक्टिव वॉइस है तो पैसिव भी इसका निगेटिव ही बनेगा। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है द फ्लावर्स, तो लिखेंगे द फ्लावर्स, द फ्लावर्स। अब फ्लावर्स, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, हैव या हैज। अब फ्लावर्स के साथ क्या लगाते हैं हम, हैव लगाते हैं। हैव के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड ऑलरेडी दी रखी है हमें। उसके बाद वाई, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। अब दे किस में चेंज होता है, देम में। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक और देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव। इसमें देखिए हैज़ द टीचर टॉट इंग्लिश। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो इस स्टार्ट होगा। इंटेरोगेटिव है तो ये इंटेरोगेटिव इसका पैसिव वॉइस ही बनेगा। अब इंग्लिश के साथ हम हैज ही लगाएंगे, तो हैज। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश। उसके बाद वीन, टॉट, बाय द टीचर, बाय द टीचर। ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और इसका एग्जांपल देते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड दे रखा है। जैसे बोला गया इसमें वाई हैज़ द पैरट ईटन द मैंगो। अब इसमें ऑब्जेक्ट, अब ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड जैसे का तैसा पहले लिख लेंगे सबसे फर्स्ट। अब ये हैज है, अब मैंगो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, हैज लगाएंगे। ऑब्जेक्ट्स में द मैंगो है तो द मैंगो लिख देंगे, द मैंगो। उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा वीन, उसके बाद लगाना पड़ेगा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हमारी क्या है, ईटन है। ईटन के बाद वाई, उसमें सब्जेक्ट क्या है, द पैरट, जो द पैरट का द पैरट हम लिख देंगे। ये क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव पैसिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आइए कुछ देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, अगर सेंटेंस सिंपल होगा तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाएगी। अगर सेंटेंस अगर निगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा तो उसमें डिड दिया जाएगा। अभी हमने आपको बताया था इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा है श्याम रॉट अ लेटर, श्याम और रॉट अ लेटर, तो ए लेटर इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लिख देंगे ए लेटर। अब ए लेटर के साथ क्या लगाएंगे हम, वाज लगाएंगे। अब आपकी थर्ड फॉर्म क्या है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। अदर इसमें है नहीं, वाई लगाएंगे। श्याम श्याम रहेगा। ये हमारा बन गया सिंपल। एक और देखते हैं, सी हेल्प्ड मी। अब देखिए मी किस में हो जाएगा चेंज, आई में।
आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड रहेगी, हेल्प्ड। वाई सी किस में चेंज होता है, हर में। एक और देते हैं, आई डिड नॉट कॉल हिम। सबसे पहले ये निगेटिव है तो इसका पैसिव वॉइस भी निगेटिव बनेगा, जैसे कि हिम किस में सबसे पहले चेंज होगा, ही में, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा, हिम में चेंज होगा। उसके साथ ही के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म होती कॉल्ड, वाई सॉरी नॉट, वाज के बाद नॉट आएगा, वाई आई किस में चेंज होता है, मी में। एक देखते हैं इंटरोगेटिव, डिड यू गो, क्या ये सेंटेंस बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि गो के बाद कोई भी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो इसमें हो जाएगा नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव। एक और देखते हैं, वाई डिड दे विन द मैच। क्वेश्चन वर्ड आया है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। अब डिड किस में चेंज होता है, बाज या बर में। अब द मैच के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या बनेगा, द मैच। और विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, वाई दे किस में चेंज होता है, देम में। उसमें भी क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। देखते हैं अगला टेंस, जो कि हमारा क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब, ये इसी में रहता है, ये चेंज नहीं होता, बस याद रखना है वाज या वर्ब के बाद क्या लगानी होती है, हमें विंग लगानी होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस विंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले से एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस है जो कि आई वॉज ईटिंग द एप्पल। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द एप्पल। तो स्टार्ट करते हैं, द एप्पल। एप्पल के साथ क्या लगाएंगे, हम वाज लगाएंगे। और वाज के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, विंग। क्या लगाएंगे, विंग। विंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, वाई। आई किस में चेंज होता है, मी में। देखते हैं दूसरा एग्जांपल, यू आर लर्निंग द ऐसे। स्टार्ट होगा द ऐसे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द ऐसे है, द ऐसे। अब ऐसे के साथ क्या लगाएंगे, हम वाज लगाएंगे। वाज के बाद लगाएंगे विंग, विंग के बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्न्ड होती है, लर्न्ड, वाई। अब यू किस में रहता है, यू में चेंज होता है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसका कोई नेगेटिव, पिंकी वाज नॉट फिनिश्ड हर वर्क। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हर वर्क। तो इससे पहले उसको राइट करेंगे हर वर्क। अब हर वर्क एक ही वर्क है, तो इसके साथ लगाएंगे वाज। वाज के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे विंग, क्योंकि ये निगेटिव है इसमें, इसलिए हमने नॉट लगाया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, फिनिश्ड, वाई। इसमें सब्जेक्ट क्या था हमारा, पिंकी। यहाँ पर पिंकी जो कि एक नाम है, इसलिए यहाँ पर भी पिंकी ही रहेगा। एक और देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, वर दे ओपनिंग द बॉक्स। सबसे पहले द बॉक्स के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ये भी इंटरोगेटिव, इसका पैसिव वॉइस भी बनेगा, वाज द बॉक्स विंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड, वाई। अब दे किस में चेंज होता है, देम में। लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जांपल पास्ट परफेक्ट टेंस के लेते हैं। अब पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हमारी हैड। अब जो पास्ट परफेक्ट होता है एक्टिव वॉइस, वो पैसिव वॉइस बनते समय वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, बीन।
सबसे पहले इसमें एक सिंपल सेंटेंस लिया हमने, द फार्मर हैड सोड द सीड्स। तो सबसे पहले ये सिंपल है, तो इसका जो बनेगा पैसिव वॉइस वो भी सिंपल बनेगा। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द सीड, द सीड्स। अब उसमें हेड, सभी के साथ हेड लगता है, और बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी दे रखी है, शुड। उसके बाद वाई, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि हमारा था फार्मर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो कि नेगेटिव सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही बनेगा। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट है द सीरियल। स्टार्ट करेंगे द सीरियल। उसके बाद हमारा हैड नॉट बीन आएगा। उसके बाद हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड होगी। उसके बाद वाई, सब्जेक्ट हमारा ही है जो कि हमारा हिम में चेंज होगा। एक और देखते हैं। सबसे पहले ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस इसका बनेगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हैड द ट्री बीन। अब कट की थर्ड फॉर्म कट ही रहती है। वाई, अब देख किसमें चेंज होता है, देम में। क्वेश्चन मार्क लगा स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। इसमें एक एक्टिव वॉइस दे रखा है, सीता विल हेल्प अस। सबसे पहले अस का ऑब्जेक्ट क्या इसमें बनेगा आके, वी। अब आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, और सभी के साथ विल लगाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सेल, उसके बाद आ जाएगा वी, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हमारी क्या, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। उसके बाद वाई, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या था, सीता, जो कि हम सीता लिख देंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल था जो कि निगेटिव था। इसमें लिखा है आई सेल नॉट ड्रॉ ए सर्कल। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट होगा, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ सर्कल। उसके बाद सर्कल के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। निगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए नॉट आ जाएगा। उसके बाद वी आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन। उसके बाद वाई, आई चेंज होता है, वो किस में चेंज होता है, बी में हो जाता है। इसका थर्ड देखते हैं जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस बनेगा। सबसे पहले सेल वी शट द डोर, विंडो। तो विंडो के साथ भी क्या लगाएंगे हम, विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट द विंडो है जिसको हम लिख देंगे द विंडो। उसके बाद लगा देंगे वी। उसके बाद शट की थर्ड फॉर्म होती है, वो शट ही रहती है। उसके बाद वाई, वी किस में चेंज होता है, अस में। वो ये कुछ इंटेरोगेटिव था इसलिए उसमें क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आई और वी के साथ हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाते हैं, और सभी के साथ विल हैव बीन लगाते हैं। तो देखते हैं उसके कुछ एग्जांपल लिए हैं। इसमें लिखा है दे विल हैव प्लेड द क्रिकेट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द क्रिकेट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, द क्रिकेट। उसके बाद हमारा आएगा विल या शैल। अब क्रिकेट के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाएंगे। उसके बाद हैव लगाएंगे। उसके बाद वीन। वीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसमें ऑलरेडी दे रखा है क्योंकि ये परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है। उसके बाद वाई, दे किसमें से होता है, देम में। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इसमें लिखा आई शैल हैव वॉच द मैच। तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच। अब मैच के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। विल के बाद हैव आएगा। हैव के बाद वीन, वॉच्ड, वाई। सब्जेक्ट्स में क्या